23 अगस्त 2023 की तारीख विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दी गई है। भारत के चंद्रयान-3 ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपने कदम रखे हों। चांद पर अपना यान उतारने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। लोग सच ही कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कल दुनिया ने इस बात को माना भी। चंद्रयान-2 की विफलता के बाद लगातार 4 सालों तक बिना रुके अपने अथक प्रयास जारी रखे और अंततः भारत ने 2023 में 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की धरती पर अपने कदम रख दिए। और हाँ, दुनिया को ये भी महसूस कराया कि अब दुनिया ही नहीं, चांद भी हमारी मुट्ठी में है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर पूरी टीम के साथ खुशियां बांटी। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है और ये कोई आसान काम नहीं था। चंद्रयान-2 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अगले 14 दिन काफ़ी रोचक होने वाले हैं। चंद्रयान को लेकर अनेकों सवाल आपके दिमाग में होंगे, शायद ये भी कि चंद्रयान-3 में क्या क्या मौजूद है। तो चलिए जान लेते हैं। दर्शकों, इसरो ने आधिकारिक रूप से जो विवरण दिया था उसके मुताबिक चंद्रयान प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर्स के साथ 7 तरह के उपकरणों से लैस है। इनमें से एक है स्पेक्ट्रोपोलरोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी। इस पूरे स्पेस शटल का वजन 3790 किलो है और इसका मिशन है चांद पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद अपने रोवर को एक्टिव करना और वहां की सतह पर मौजूद रसायनों की जांच करना, उन्हें समझना और उनके अंदर होने वाली गतिविधियों का वैज्ञानिक परीक्षण करना। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान-3 का लैंडर 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। वहीं उसकी ऊंचाई 116 सेंटीमीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे बड़ी बात कि चंद्रयान-3 के संचार में उसका लैंडर बड़ी भूमिका निभाएगा। रोवर के साथ साथ ये बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ भी सीधा संवाद करेगा। चंद्रयान-3 जैसे ही चांद की जमीन पर लैंड करेगा, उसका जीवन काल उसके बाद से एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होगा। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान-3 का लैंडर 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। दर्शकों, दुनिया तो सिर्फ चांद तक ही पहुंची है, लेकिन संतों की वाणियों में और शास्त्रों में जिक्र आता है कि सचखंड, सतलोक भी कोई लोक है जो कि पृथ्वी लोक से बहुत दूर है और पृथ्वी लोक से बेहद खास भी। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा उसी तेजोमय लोक के बारे में जिसे अविनाशी लोक कहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा वाले बताते हैं कि एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और सतनाम मंत्र के एक जाप के बराबर नहीं है। यदि आप सच्चे गुरु से नाम की कमाई करते हैं तो सतलोक चले जाते हैं, जहाँ खुशी ही खुशी है, जन्म और मृत्यु नहीं है। असली खुशी परमात्मा के रंग में रंगने में है। इस बार से ऐसी होली मनाओ जैसे ध्रुव प्रहलाद ने, गुरु नानक देव जी ने, मीराबाई जी ने, गरीबदास जी ने, मलुकदास जी ने परमात्मा के रंग में रंग कर मनाई। इस होली से जीवन रंगों से गुलजार हो जाता है। एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर देखें और विचार करें, नकली होली का रंग उतरकर परमात्मा का रंग चढ़ गया तो जीवन सफल हो जाता है। कबीर साहब जी की वाणी है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे देखो वेद पुराण। वर्तमान समय में इस पृथ्वी लोक पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में उपस्थित हैं, जो कि सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित सतज्ञान व सतभक्ति विधि जगत समाज को बता रहे हैं और कबीर साहिब जी के तत्व ज्ञान को पुनः उजागर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और पूर्ण संत से ही हमारा मोक्ष संभव है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें। इसे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा निःशुल्क प्राप्त करने के लिए
आप दी गई डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पुस्तक आपके घर तक निःशुल्क पहुंचाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित होते हैं। आप उन्हें सुनकर भी संत जी के विषय में जान सकते हैं। संत जी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। वेबसाइट पर अवश्य विजिट करें। चंद्रयान 3 तो चांद तक ही पहुंचा है, लेकिन एक सच्चे सतगुरु की कृपा से यदि हम उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करें और उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति विधि से साधना करें तो हम सचखंड सतलोक में पहुंच सकते हैं, जहां जाने के लिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का साथ चाहिए होता है, जो कि सतगुरु की कृपा से मिल जाता है। परमेश्वर स्वयं उस लोक तक इंसान को लेकर जाते हैं। दर्शकों, यदि आप भी सचखंड सतलोक के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अवश्य सुनें। धन्यवाद।